Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here. Today we are going to do past indefinite tense interrogative sentence. Before this we have done past indefinite tense affirmative and negative sentence. And today we will do past indefinite tense इंटेरोगेटिव सेंटेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे. प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनका क्या फॉर्मूला होता है और उसको कैसे हम फॉर्म करते हैं, ये चीजें हम देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखेंगे डीड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. ओके, तो ये तो हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव के लिए. और अगर WH टाइप इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें WH वर्ड हो जाएगा, WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन. तो इसमें WH वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता, बाकी सेम ही रहता सब कुछ. इज इट ओके? ये सिंपल इंटेरोगेटिव के लिए, ये WH टाइप के इंटेरोगेटिव के लिए सेंटेंसेस को करने के लिए है. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. सी did she cook food in the kitchen? Did she cook food in the kitchen? Okay, did she cook food in the kitchen? हमने फॉर्मूला क्या लिखा? डीड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं. सबसे पहले हमने डीड लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिया सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना थी, हमने कुक लगा दिया. फिर ऑब्जेक्ट लिखना था, तो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है, लगा दिया. और इसमें अदर वर्ड में आ गया इन द किचन, ये प्लेस होता है. तो बिल्कुल हमने फॉर्मूले को फॉलो किया और जस्टिफाई लिखे. ओके, अब इसका हिंदी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? डिड शी कुक फूड इन द किचन. इसकी हिंदी हो जाएगा, क्या वह रसोई में खाना पकाई? क्या वह रसोई में खाना पकाई? एक और सेंटेंस करके देखते हैं. दूसरा, डिड you buy your new home? क्वेश्चन मार्क. डिड यू बाय योर न्यू होम. तो सबसे पहले डिड लगाना था, डिड लगा दिया. फिर सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिया. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, बाय लगा दिया. ऑब्जेक्ट लगाना था, योर होम लगा दिया. तो डिड यू बाय योर न्यू होम, इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या आपने
अपना नया घर खरीदा। क्या आपने अपना नया घर खरीदा? तो हमने लिखा डिड यू बाय योर न्यू होम। क्या आपने अपना नया घर खरीदा? तो ये दोनों क्या है? सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको? डिड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इज इट ओके? हमने डिड लगाया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया और अदर वर्ड्स के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ भी डिड लगाया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसकी हिंदी बन गई क्या हुआ रसोई में खाना पकाई, और इसकी हिंदी बन गई क्या आपने अपना नया घर खरीदा। अब हम कुछ WH टाइप वर्ड के एग्जांपल्स देखेंगे। ओके ओके, नाउ वी विल सी द WH टाइप सेंटेंसेस। तो why did he go to Delhi? Why did he go to Delhi? एक तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं What did you do on Republic Day? क्वेश्चन मार्क। अब इसकी हिंदी अगर हम बात करें, देखो WH टाइप में हमने बताया था सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड वाई लगा दिया। फिर हमने बोला था डिड लगाएंगे, डिड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिख दिया ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट दिल्ली आ गया। अगर इसकी हिंदी की बात करें, वाई डिड ही गो टू दिल्ली, तो इसका हो जाएगा वह दिल्ली क्यों गया? वह दिल्ली क्यों गया? ओके, फिर हमने अगला सेंटेंस लिखा व्हाट डिड यू डू ऑन रिपब्लिक डे? व्हाट डिड यू डू ऑन रिपब्लिक डे? तो मतलब तुमने गणतंत्र दिवस पर क्या किया? गणतंत्र दिवस पर आपने क्या किया? तो हो जाएगा आपने गणतंत्र दिवस पर क्या किया? मीन्स आपने आपकी एक्टिविटी क्या रही गणतंत्र दिवस पर। जैसे वाई डिड ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों गया। फिर व्हाट डिड यू डू ऑन रिपब्लिक डे, आपने रिपब्लिक डे पर क्या किया, गणतंत्र दिवस पर क्या किया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसका फॉर्मूला हमने लिखा डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर WH टाइप वर्ड होगा तो WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इसके एग्जांपल लिखा व्हाई डिड ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों गया। व्हाट डिड यू डू ऑन रिपब्लिक डे, आपने गणतंत्र दिवस पर क्या किया। नाउ वी विल सी सम ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस, देन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ओके गाइस, नाउ वी विल सी सम ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस। हम कुछ हिंदी सेंटेंसेस ऑलरेडी यहां लिख लिए हैं, इसको अब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कौन से टेंस के अंदर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन, क्या वे मूवी देखने गए? क्या वे मूवी देखने गए। सेकंड लिखा क्या माता जी खाना पकाई। थर्ड लिखा तुम बाजार क्यों गए। और फोर्थ लिखा हुआ तुमको कहां मिला। फिफ्थ लिखा बच्चे क्यों शोर मचाए। ओके, तो नाउ वी विल डू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश वन बाय वन। लेट्स
फर्स्ट है क्या वे मूवी देखने गए, तो इसमें सब्जेक्ट है वे और ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो डिड दे, वर्ब है गए, डिड दे वेंट टू वॉच मूवी, टू वॉच मूवी। क्वेश्चन, डिड दे वेंट टू वॉच मूवी, क्या वे मूवी देखने गए, तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की सॉरी यहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड यहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड दे गो टू वॉच मूवी। ओके, क्या माता जी खाना पकाई, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले डिड आएगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा डिड ही आएगा सबके साथ, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज होता है। तो डिड मदर, और सब्जेक्ट क्या है मदर, क्या किया खाना पकाई, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डिड मदर कुक फूड, डिड मदर कुक फूड। ओके, फिर नेक्स्ट है तुम बाजार क्यों गए, अब ये WS टाइप वर्ड आ गया है इसमें, इसको सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, क्या होता है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है तुम, यू, वाई डिड यू, फिर वर्ब क्या है गए, वाई डिड यू गो टू मार्केट, वाई डिड यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुमको कहां मिला, अब यहां भी WS टाइप है, कहां आया है बीच में, इस कहां की इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे वेयर, कहां की इंग्लिश क्या होती है वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, वेयर डिड, वह तुमको कहां मिला, तो वेयर डिड ही meet, where did he meet to you, where did he meet to you, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे क्यों शोर मचाए, तो यहां भी WS टाइप है, क्यों आया है, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड, सब्जेक्ट क्या है बच्चे, वाई डिड चिल्ड्रेन, क्या किए शोर मचाए, तो सिर्फ शोर मचाना का होता है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, वाई डिड चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, क्वेश्चन मार्क। ओके, these are the sentences I have already written in Hindi then translated into English। हमने ये 5 सेंटेंसेस लिखे हुए थे, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लिया। जैसे पहला था क्या वे मूवी देखने गए, तो डिड दे गो टू वॉच मूवी, फिर सेकंड था क्या माता जी खाना पकाई, तो डिड मदर कुक फूड, थर्ड था तुम बाजार क्यों गए, वाई डिड यू गो टू मार्केट, फोर्थ था वह तुमको कहां मिला, वेयर डिड ही मीट टू यू, बच्चे क्यों शोर मचाए, वाई डिड चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज। आई होप इट इज क्लियर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके ओके गाइज, नाउ वी विल सी द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट,
फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और WH टाइप वर्ड होगा तो इसी में WH वर्ड पहले लिख देंगे। सो सिंपल। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डीड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अगर WH वर्ड होगा तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, WH वर्ड लिख देंगे, WH वर्ड, उसके बाद फिर सेम यही सब कुछ आ जाएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो ये करेंगे, और WH टाइप होगा तो WH वर्ड, डीड, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट ये लगाएंगे। ओके, लेट्स सी विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स को करके देखते हैं कुछ। Did he not write a letter? Did he not write a letter? क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड लिखते हैं, Why did we come to America? Why did we come to America? पहला सेंटेंस हमने लिखा, सॉरी इसमें नॉट लगाया, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। Why did we not come? Why did we not come to America? ठीक है, तो इस दोनों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट भी लगेगा। तो पहला हमने फॉर्मूला लिखा, डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो डिड लगा दिया हमने सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट की जगह ही लिख दिया क्योंकि ही सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाना था, नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट लेटर लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, इसमें WH टाइप की था तो सबसे पहले WH वर्ड लिखना था, वो लिख दिया, फिर डिड लगाना था, डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट भी लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट टू अमेरिका। ओके, अब अगर इनकी हिंदी हम देखें तो डिड ही नॉट राइट ए लेटर, इसका हिंदी हो जाएगा, क्या वह एक पत्र नहीं लिखा, क्या वह एक पत्र नहीं लिखा, क्वेश्चन मार्क। और इसका सेकंड वाले क्या करेंगे, तो व्हाई डिड वी नॉट कम टू अमेरिका, तो हम अमेरिका क्यों नहीं आए, क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए हमने लिखा डिड ही नॉट राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखा। फिर दूसरा लिखा व्हाई डिड वी नॉट कम टू अमेरिका, हम अमेरिका क्यों नहीं आए। ओके गाइज, आई होप इट इज क्लियर। टुडे वी हैव डन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोनों के फॉर्मूलाज कर लिए हम लोगों ने, रूल्स कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर लिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. You have enjoyed the session and concept is clear. Even if any doubt is there, you can write in the comment box or message me directly so that I can give you clear concept, clear solution. Okay? Thank you very much. Like and subscribe my videos so that you can get the more and more videos. Thank you.